नमः संस्कृताय मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। ईश्वर आप सभी को सफल करे, ऐसी शुभकामना के साथ आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का भाग 3 देखेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का शॉर्ट नोट्स है वो आप लोगों तक उपलब्ध करा रही हूँ। यदि इससे आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, अच्छा, हम लोगों ने अभी तक पाणिनि के बारे में पढ़ा था कि पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता कौन थी, इससे पहले वाले भाग में। आज भाग 3 है और यहाँ हम देखेंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र जो है वो क्या है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र है आपका हलन्त्यम। क्या है? हलन्त्यम। लघु सिद्धांत कौमुदी का अगर पूछ लिया जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र क्या है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र है आपका हलन्त्यम। और अंतिम सूत्र पूछा जाए तो अंतिम सूत्र है यूनस्ति। ठीक है। फिर कहा पाणिनि, कात्यायन, वाणी, इंद्रदत्त के समकालीन थे। पाणिनि, कात्यायन, व्याणी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। अभी आपने पढ़ा था वररुचि, तो उनको आपने देखा था कि किसके समकालीन थे इससे पहले वाले भाग में, उसमें जाकर देखिएगा भाग 2 में। तो चलिए यहाँ पे है पाणिनि व्याघ्र के द्वारा मारे गए, इसको पहले भी बताया जा चुका है। पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी, पाणिनि ने जामवती विजयम, पाताल विजयम भी लिखा अष्टाध्यायी के अलावा। और जो पाणिनि के अष्टाध्यायी हैं उसमें 8 अध्याय हैं। सूत्र लगभग 4000 हैं, या 4000 में 4 कम 3996 सूत्र है। तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि 4000 ऑप्शन में नहीं दिया है, 3996 दिया है, तो वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लगभग 4000। एक संज्ञा, पहला संज्ञा परिभाषा से मिली, 2 समास कारक और 3 और 8 कृदंत से कहा, 4 5 तद्धित प्रकरण, 7 6 7 तीव्र सूत्र, 8 में संधि कृदंत। अच्छा, ये एक तरीके से जो है लिखा गया है कि एक मतलब मेरे स्वरचित कार्य का है, जिससे याद हो जाए। तो ऐसे एक संज्ञा परिभाषा से मिली, यानी कि जो पहला अध्याय है उसमें संज्ञा परिभाषा दी गई है। 2 समास कारक और मिले, तो दूसरे जो अध्याय है उसमें समास और कारक के बारे में चर्चा है। 3 और 8 कृदंत से, 3 और 8 यानी तीसरा अध्याय, और 8वां अध्याय में कृदंत की चर्चा हुई है। और उसके बाद फिर कहा है 4 5 तद्धित प्रकरण, यानी चौथा अध्याय, और जो 5वां अध्याय है उसमें तद्धित प्रकरण है। 6 7 तिप शुत, 6 और 7 में तिप और सुत की चर्चा हुई है, यानी तिप और सुत प्रत्ययों के बारे में दिया गया है। और जो 8वां अध्याय है उसमें संधि और कृदंत के कुछ छूटे हुए भाग हैं। तो इसमें कहा गया, अच्छा ठीक है, ये 8 अध्याय 4 पाद हैं, कुल पाद 32 हैं, यानी हर एक अध्याय में 4 4 पाद हैं। तो 8 चौक 32 होगा। टोटल पूछा जाए कुल कितने पाद हैं, तो 32 पाद हैं। कुल कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। अगर पूछा जाए एक अध्याय में कितने पाद हैं, तो 4 पाद हैं। 5 सूत्रों के उपयोग नहीं किए हैं। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञा, देखिए ये सब यही अभी जो हमने कारिका में पढ़ा। अगर ये छोटी सी लाइन याद कर लेंगे तो इतना बड़ा नहीं याद करेगा। सिर्फ इतना याद करिए कि एक संज्ञा परिभाषा से मिली, 2 समास कारक और मिले। एक संज्ञा जो है वो परिभाषा से मिली, 2 समास कारक मिले, और 3 और 8 कृदंत से कहा, 4 5 तद्धित प्रकरण है, 6 7 तिप शुप, और 8 में संधि कृदंत। तो इस तरीके से अगर ये कारिका याद कर लेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा अध्यायों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से अध्याय में किसकी चर्चा की गई है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिखा गया है कि पहले अध्याय में व्याकरण संबंधी संज्ञाएं, परिभाषा, प्रश्नवाद में क्रियाएं हैं, और उसके बाद कहा गया दूसरे अध्याय में समास का विस्तृत विवेचन तथा कारकों के भय विवेचन है। 3 और 8 में कृदंत प्रकरण है, 4 5 में तद्धित प्रकरण है, 6 7 में तिप तथा शुभ प्रत्यय संबंधी प्रक्रिया का विवेचन है, 8 में संधि प्रकरण, और तद्धित के जो बचे हुए भाग थे वो है कृदंत के। फिर कहा व्याकरण को, हाँ यहाँ है अध्याय 2 सबसे छोटा है, जिसमें सबसे कम सूत्र हैं,
और उसमें दूसरा पाद अध्याय 2 का दूसरा पाद जो है अष्टाध्यायी में पूछा जाएगा। अष्टाध्यायी का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो दूसरा अध्याय है। और दूसरे अध्याय का दूसरा पाद, क्योंकि हर अध्याय में 4 पाद है ना। और फिर पूछा जाए कि अध्याय सबसे बड़ा अध्याय, सबसे ज़्यादा सूत्रों वाला अध्याय क्या है, तो सबसे ज़्यादा सूत्रों वाला अध्याय जो आपका है वो 6वां अध्याय है। इसमें बहुत ज़्यादा सूत्र हैं और 6वें अध्याय का पहला पाद है जो सबसे बड़ा है। यानी अष्टाध्यायी के 8 अध्याय, जिसमें दूसरा और छठा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरे अध्याय का दूसरा पाद में सबसे कम सूत्र हैं और 6ठे अध्याय के पहले पाद में सबसे अधिक सूत्र हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आज यहाँ तक चर्चा की और फिर यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। छोटा छोटा इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो और हमको भी वीडियो उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 5-10 मिनट का वीडियो बनाना आसान रहता है और इससे ज़्यादा जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। चलिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप सभी सफल हों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः।